1963 को जेम्स डी हार्डे और इनकी टीम ने इस दुनिया में किया जाने वाला सबसे पहला लंग ट्रांसप्लांट किया। जेम्स डी हार्डे और इनकी टीम ने एक पर्सन की बॉडी से लंग को निकाल करके दूसरे पेशेंट की बॉडी में प्लेस किया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके और जिस पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया गया था वो ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 18 दिन तक जिंदा रहा और फिर इसकी डेथ हो गई। अब लंग ट्रांसप्लांट के इस अटेम्प्ट के बाद 1963 से 1981 तक लंग को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें कामयाब ना हो पाई और जब सर्जन्स रेसिपिएंट यानी लंग को रिसीव करने वाले की बॉडी में लंग को प्लेस करते तो उसकी बॉडी उस लंग को रिजेक्ट कर देती और यही वो रीज़न थी जो लंग ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल होने से रोकती थी। 1981 में डॉक्टर ब्रूस रेटिस ने हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म की और खुशकिस्मती से उनकी ये सर्जरी कामयाब हुई और इस दुनिया में पहली बार लंग को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया गया था। हार्ट लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान हार्ट और लंग दोनों को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान लिविंग डोनर यानी कि लंग को डोनेट करने वाले पर्सन की बॉडी से हेल्दी लंग को निकालकर रेसिपिएंट यानी कि लंग को रिसीव करने वाले पर्सन के डिजीज्ड लंग के साथ रिप्लेस किया जाता है। हेल्दी लंग को डोनेट करने वाला लिविंग पर्सन या डेड पर्सन हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस में रेसिपिएंट का सिर्फ एक लंग ही ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे सिंगल लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी डिजीजेस के दौरान पेशेंट के दोनों लंग्स को रिप्लेस किया जाता है जिसे डबल लंग ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि लंग ट्रांसप्लांट को क्यों किया जाता है। जब किसी पर्सन के लंग्स अनहेल्दी या फिर डैमेज हो जाते हैं तो उसकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल पाए तो फिर हमारा सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे लंग्स के डैमेज होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज करती हैं। इन डिजीजेस में सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग्स में हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। लंग डैमेज को बहुत सी मेडिसिन या फिर स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइसेस के जरिए से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब ये सब तरीके कामयाब ना हो सके तो फिर लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। लंग ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं जिनमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट वगैरह शामिल हैं। लंग ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है और इन दोनों का ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लंग्स के साइज को भी चेस्ट कैविटी के साथ कंपेयर किया जाता है। रेसिपिएंट की ओवरऑल हेल्थ को भी मॉनिटर किया जाता है और डोनर के लंग्स को भी अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है। अगर तमाम टेस्ट पास हो जाएं तो फिर सर्जरी को स्टार्ट किया जाता है। सर्जरी के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है जिसमें इसकी बॉडी अनकॉन्शियस होती है और इसे सर्जरी के दौरान होने वाला पेन फील नहीं होता। सर्जन्स पेशेंट की चेस्ट में कट लगाकर बॉडी से डिजीज लंग को रिमूव करते हैं और फिर हेल्दी लंग को पेशेंट की बॉडी में प्लेस किया जाता है। हार्ट और लंग के बिटवीन ब्लड वेसल्स और एयरवेज को न्यू लंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कुछ लंग ट्रांसप्लांट्स के दौरान पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जो सर्जरी के दौरान बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। सर्जरी के बाद पेशेंट की बॉडी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और पेशेंट को कुछ दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है जो उसे सर्जरी के बाद कुछ दिन तक सांस लेने में हेल्प करता है। आईसीयू में पेशेंट के 2 to 3 वीक्स स्पेंड हो सकते हैं और जब पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाए और वो अपने न्यू लंग्स से सांस लेने के काबिल हो जाए तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को 2 to 3 मंथ्स रेगुलर बेसिस पर अपने लंग्स का चेकअप करवाना पड़ता है। लंग ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज़्यादा रिस्क रिजेक्शन का होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी में न्यू लंग्स को प्लेस किया जाता है तो इम्यून सिस्टम न्यू लंग्स पर अटैक कर देता है और इसे रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे कि लंग्स के रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लंग्स रिजेक्शन के चांसेस सर्जरी के बाद ज़्यादा होते हैं और वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा।